Hello students. Now in today's session we will discuss about the difference between the normal goods and inferior goods. सिंपल वे में अगर देखा जाए तो नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं और इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग समझेंगे इसमें। नॉर्मल गुड जनरली वो गुड्स होते हैं जो कि नॉर्मली डिमांड करे जाते हैं बाय द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, जो डेली नीड आइटम्स होते हैं, जैसे मिल्क हो गया या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं क्या नॉर्मल गुड्स के अंदर। बट ऑन द अदर साइड द इन्फीरियर गुड्स आर जनरली दोज गुड विच आर ऑफ लिटिल बिट लोअर क्वालिटी गुड्स, जो थोड़ी लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो सिंपल वे में कहें जो थोड़े घटिया क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो थोड़े हल्के क्वालिटी के जो गुड्स होते हैं, दे आर टर्म्ड एज द इन्फीरियर गुड्स। Now in terms of economics, if we discuss about again the difference between the normal and the inferior goods is given on your screen. If we talk about the definition, in case of normal goods, the meaning of the normal goods is the goods whose demand increases with the increase in income. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे अगर किसी गुड की अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो सच टाइप ऑफ गुड्स आर टर्म्ड एज नॉर्मल गुड्स। जैसे मान लीजिए पहले किसी आदमी की इनकम थी 10,000 रुपीज़ पर मंथ, अभी उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 20,000 रुपीज़ पर मंथ। पहले वो कंज्यूम करता था 1 लीटर मिल्क, अब वो कंज्यूम करने लगेगा बाई चांस 2 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर से कंजम्पशन जो वो इंक्रीज़ कर दिया। तो इस केस में जो मिल्क जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, नॉर्मल गुड्स के अंदर। इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन की बात करते हैं, द गुड्स विच डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। ये इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो वो डिक्रीज़ हो जाती है विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे अगर किसी गुड की अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो उसको नाम दिया जाता है इन्फीरियर गुड। और जनरल सी बात है कि अगर किसी आदमी की इनकम इंक्रीज होगी तो वो नॉर्मल गुड्स कंज्यूम करेगा, इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम करेगा। डेफिनेटली ही विल प्रेफर टू कंज्यूम नॉर्मल गुड्स। और उसके बाद इनकम और प्राइस इफेक्ट इसके अंदर बताया गया सेकंड डिफरेंस के अंदर, अपनी स्क्रीन पर देखेंगे टॉप पर। इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव वेयर एज प्राइस इफेक्ट इज़ नेगेटिव। इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव का मतलब ये है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन इसका जो प्राइस इफेक्ट है वो नेगेटिव होता है। प्राइस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए अभी मैंने ऐसे मिल्क की एग्जांपल दी थी, मिल्क अगर मान लीजिए पहले 50 रुपीज़ पर लीटर था, अभी मिल्क जो है 60 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तो मिल्क की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो प्राइस के हिसाब से चेंज होता है। बोथ इनकम एंड प्राइस इफेक्ट इज़ नेगेटिव। इसके अंदर यहाँ पर जो इन्फीरियर गुड्स है उसके अंदर ये कहता है कि इनकम और प्राइस इफेक्ट जो है दोनों इसके अंदर जो है इसमें नेगेटिव होते हैं, कि इनकम इंक्रीज़ होगी तो भी इसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी और प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी तो भी इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी। रिलेशन देखेंगे इसमें, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। इनकम और डिमांड के बीच में जो है इसमें नॉर्मल गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है? जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इंक्रीज होती है, और जब इनकम डिक्रीज़ होती है तो डिमांड भी डिक्रीज़ होती है। देयर इज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स। इसके अंदर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन्फीरियर गुड्स के अंदर। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स की वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में इसमें एग्जांपल गिवन है। एग्जांपल में इसमें ब्लैक एंड वाइट टीवी कहता है कि ब्लैक एंड वाइट टीवीज आर नॉर्मल गुड्स विद डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। ब्लैक एंड वाइट टीवी जो पहले चला करते थे वो नॉर्मल गुड्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे अगर उनकी डिमांड इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन इनकम। और इनकम इंक्रीज होने के साथ अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी की डिमांड इंक्रीज होती है तो ये ब्लैक एंड वाइट टीवी किस कैटेगरी में आ जाएंगे, नॉर्मल गुड्स के अंदर आ जाएंगे। इसका अपोजिट इन्फीरियर गुड्स में क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी आर इन्फीरियर गुड्स इफ इट डिमांड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। कि अगर ब्लैक एंड वाइट टीवी की अगर डिमांड डिक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन इनकम, कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन लोग जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी परचेज नहीं कर रहे हैं मार्केट से, तो उस केस में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा इन्फीरियर गुड्स के अंदर। तो दिस इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द इन्फीरियर गुड्स एंड द नॉर्मल गुड्स। और ये इन्फीरियर गुड्स और जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ये दोनों के दोनों होते हैं इनकम सेंसिटिव, बल्कि इनकम के हिसाब से जो है इसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है ड्यू टू चेंज इन इनकम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।